नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर जोर शोर से हल्ला गुल्ला देखने को मिल रहा है और युवाओं में इस भर्ती को लेकर अच्छा खासा जोश खरोश भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच जहां कुछ युवा खुश थे कि उनको भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो कुछ युवा ऐसे भी थे जो निराशा से घिरे थे, जो परेशान थे क्योंकि वो ओवरेज होने के चलते इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। लेकिन उन युवाओं की इस परेशानी को दूर करने का काम अब एचएसएससी और हरियाणा सरकार ने कर दिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में सनसनी सी मच गई है और हर युवा खुश नजर आ रहा है। विशेष रूप से वो युवा जो 2 या 3 वर्ष ओवरेज हो गए, लेकिन अब उनको जो है 3 साल तक की छूट देने का काम एचएसएससी ने और हरियाणा सरकार ने कर दिया है, जिससे वो युवा भी जो ओवरेज हो गए थे हरियाणा पुलिस भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे और उनको भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा। अब इसको लेकर क्या कुछ जो है प्रावधान और प्रक्रिया रखी गई है, कैसे जो है ये 3 साल की छूट दी गई है, और युवा जब मुख्यमंत्री से मिले थे तो मुख्यमंत्री ने फिर इस मामले पर क्या संज्ञान लिया और अब इसको लेकर एचएसएससी चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। बता दें कि एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने को मिली, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सीईटी 2025 के अंतर्गत विज्ञापित पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु छूट को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई थी। अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आयोग को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर आयोग कार्यरत है। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है जिनके लिए वर्ष 2022 के बाद विभिन्न कारणों से सीईटी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी तथा वर्ष 2025 में पुनः सीईटी परीक्षा आयोजित की गई। यह आयु छूट योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा हेतु हार्दिक बधाई। यानी कि ऑफिशियल रूप से कन्फर्मेशन भी, इस खबर की पुष्टि भी हो चुकी है। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद पोस्ट डालकर इस बारे में युवाओं को जानकारी दी है कि जो युवा 2022 का सीईटी आयोजित होने के बाद 23 और 24 में परीक्षा आयोजित नहीं हुई अनेक कारणों के कारण, और इस वजह से वो ओवरेज हो गए थे, उनकी आयु सीमा से ज्यादा हो गई थी, तय शर्तों से ज्यादा हो गई थी, तो उन युवाओं को अब 3 वर्ष तक की छूट दी गई है। कोई युवा 1 वर्ष ओवरेज हुआ, कोई युवा 2 वर्ष हुआ और कोई 3 वर्ष तक ओवरेज हुए, तो अब उन युवाओं को हरियाणा पुलिस भर्ती के अंदर हिस्सा बनने का, शामिल होने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर कुछ युवा मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी मिले थे। 19 दिसंबर सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी से युवाओं ने मिलकर इस पर उनका ध्यान आकर्षित किया था। इन युवाओं ने 2022 और 2023 में निकली भर्ती के लिए आवेदन किया था, मगर किन्हीं कारणों से सरकार ने यह भर्ती रद्द कर दी थी। ये युवा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का उदाहरण भी दे रहे थे कि वहां भी इसी तरीके से छूट दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनको आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार के द्वारा यह बड़ा, जरूरी और अहम फैसला लिया गया है, जिससे हजारों युवाओं को फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि इसके अलावा सीएम से मिलने वाले युवाओं ने कुछ और मुख्य बातें सीएम के सामने रखी थी। उन्होंने 2019 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह भर्ती रद्द कर दी गई थी और बाद में नए सिरे से शुरू की गई थी, जिससे युवाओं को दोबारा आवेदन करना पड़ा था और इसमें जो है काफी समय लग गया था। दूसरी बार उन्होंने 2020-21 महिला कांस्टेबल भर्ती, जो कि 688 पदों के लिए थी, उसको लेकर कहा कि यह भर्ती भी विवादों में रही, परीक्षा रद्द हुई और फिर से आयोजित की गई, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई। आगे युवाओं ने हाल की भर्तियों का भी जिक्र किया जो 2024 और 25 में हुई हैं। कई बार नियमों में बदलाव, परीक्षा रद्द होने या फिर प्रशासनिक कारणों से भर्तियां रुकी थी, जिससे उम्मीदवारों में नाराजगी थी, क्योंकि बार बार जो है उनका कीमती समय खराब होता जा रहा था। भर्तियां
पूरी नहीं हो पा रही थी अनेक कारणों के चलते, और उस वजह से युवाओं की उम्र ढल रही थी, उनको भर्तियों में शामिल होने के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत समय बचा हुआ था वो उनका खराब जा रहा था। और आखिर में युवाओं ने सीईटी को लेकर भी हवाला दिया था कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी 2022 के बाद 2025 में आयोजित हुआ, जिससे कई अभ्यर्थी समय सीमा पार कर गए जबकि वे योग्य उम्मीदवार थे। लेकिन सीईटी बीच में लगातार 2 साल नहीं हो पाया और 2022 के बाद सीधे 2025 में हुआ, जिसके चलते उनकी आयु ज्यादा हो गई, तय सीमा से ऊपर चली गई और उनको जो है इसके लिए अब छूट चाहिए ताकि योग्य उम्मीदवारों के साथ किसी भी तरीके का धोखा ना हो। हालांकि इससे पहले एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस भी महीने में भर्ती होगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उस महीने की पहली तारीख से जो है उम्र का अंदाजा लगाया जाएगा, पहली तारीख से उम्र की गिनती शुरू होगी। लेकिन उसको लेकर युवाओं में भारी नाराजगी थी, रोष था, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री से मिले तो हरियाणा सरकार ने इस पर युवाओं के हितों में फैसला कर दिया है और इसकी पुष्टि अब खुद चेयरमैन के द्वारा कर दी गई है। स्पष्ट बात यह कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा पुलिस भर्ती होने वाली है उसमें योग्य उम्मीदवारों के लिए 3 साल तक की आयु सीमा में छूट कर दी गई है। 3 साल तक के जो युवा ओवरेज हो चुके थे उनको इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलने जा रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष रूप से युवा सरकार के इस फैसले को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय।